अस्सलाम दोस्तों, शर्बी मौसम फकर में खुशामदीद। जनाब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर गया आए जनाब, उनके पीछे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो अन्नी ही मच गई। यहाँ पर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी तुंद और तेज किस्म की तकरीरें फरमा रहे थे लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए, और इस बात के दावे कर रहे थे कि जनाब हम कोई गुलाम है, कि जनाब हम जो है वो पीछे चलते रहे, हम आवाज ना उठाएं, हम गूंगे बहरे बन के यस सर कहते रहे, ऐसे नहीं चल सकता। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर फरमा रहे थे, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। और जनाब बाज़ाब्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप ना सिर्फ मंजरे आम पर आ गया है जनाब, बल्कि उसका लीडर भी मंजरे आम पर आ गया है। और उसके लीडर ने मंजरे आम पर आते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम और सरकर्दा शख्सियात को कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप और जनाब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत करार दे दिया है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ धड़े हैं, ये ना सिर्फ एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हुए नजर आएंगे, बल्कि जनाब वहां पर ये जो सियासी उतल बुतल है इसमें भी शिद्दत आएगी। और खास तौर पर इस सारे सिनेरियो में मुहतरमा अलीमा खान साहिबा, जो कि इमरान खान से मुलाकात ना होने के बाद अब कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप के हवाले से भी जुबान खोल रही हैं, तो ये वो इशारे हैं जो अब बताते हैं कि मुस्तकबिल में खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरकजी सियासत के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनमा होने जा रही हैं। वो तब्दीलियां क्या हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक या जिसे हम कह सकते हैं अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप, ये कहां पर है और इसका लीडर कौन है, इस ग्रुप के बुनियादी मुतालबात कौन से हैं, और वो कौन सा इशू है जिसने इस ग्रुप को मंजरे आम पर आने पर मजबूर कर दिया। सबसे बढ़कर यह कि अली अमीन गंडापुर का दौरे लाहौर का मकसद क्या था, और इस दौरे लाहौर में अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो तकरीर की गई है उस तकरीर में कौन सा पैगाम था जो अली अमीन गंडापुर देना चाहते थे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, और इसके ऊपर बात करते हैं। यह तो बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, ओपन सीक्रेट है कि जी का जाना ठहर गया। अली अमीन गंडापुर के हवाले से इस प्लेटफॉर्म से मैंने लातादाद मर्तबा आपको इस बारे में आगाह किया है कि अली अमीन गंडापुर को ना इस वक्त अलीमा खान की सपोर्ट हासिल है, ना उन्हें बुशरा बीबी की सपोर्ट हासिल है। दोनों खवातीन ये चाहती हैं कि अली अमीन गंडापुर का पैकअप हो, वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे और वहां पर जुनेद अकबर को या आतिफ खान को खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर एंट्री कराई जाए। यानी उन दोनों शख्सियात से मुराद ये है कि जारहाना तर्ज सियासत अपनाने वाले लीडर्स को वहां पर इंस्टॉल किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, एक मरतबा फिर डी चौक पर जाकर धरना देना है, तो उसके लिए उनको सपोर्ट मिले। इस बुनियादी ऑब्जेक्टिव को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस वक्त सियासत हो रही है। अब पाकिस्तान के जो अहम तरीन रियासती इदारे हैं उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सियासत है वो भी इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द ही घूम रही है कि जनाब इमरान खान से मुलाकात होगी या इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। इस इशू को लेकर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं। और ख़ास तौर पर अलीमा खान ने भी वाज़ेह तौर पर इस बात का कल जिक्र किया जब उनको रोक दिया गया इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो अलीमा खान ने कहा उन तमाम लोगों को मुखातब करते हुए जिनका कल लिस्ट में नाम था, और उन्होंने कहा उन लोगों को कि जनाब जिस तरीके से आपके लिस्टों में नाम आ जाते हैं हमारा नाम भी लिस्ट में डलवाया जाए। साहबजादा हामिद रजा साहब ने इस मौके पर कहा कि मैं कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप पर लानत भेजता हूं, और मैं ये समझता हूं कि मेरा नाम उस कंप्रोमाइज्ड लोगों की फहरिस्त में ना हो जो जाकर इमरान खान के साथ मिलेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि अलीमा खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुकम्मल तौर पर अपना वजन सलमान अकरम राजा के पलड़े में डाला, और सलमान अकरम राजा के हवाले से कहा कि एक वकील ने अपनी कुर्बानियों की बातें की हैं और एक वकील ने इमरान खान से जाकर एक वकील की शिकायतें की हैं। आज हमने इस बात पर बड़ा गुस्सा है क्योंकि उन्होंने आधा घंटा खुद तो इमरान खान का वक्त ले लिया,
12 से 13 मिनट इमरान खान से बात की और उसके बाद जो एक वकील है उसकी शिकायतें लगाई गईं। सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनका वक्त आया तो पुलिस वालों ने उनको उठा लिया। उनका यह भी कहना था कि कौन लोग हैं जो सलमान अकरम राजा को मुतनाज़े बना रहे हैं। उनका कहना था कि सलमान अकरम राजा का तमाशा बनाया जा रहा है क्योंकि हमारी फैमिली उन पर एतमाद कर रही है। वो आज से नहीं 13-14 साल से हमारे वकील हैं। वो शौकत खानम के केसेस लड़ते रहे हैं। उन्होंने साइफर केस में भी हमारा बड़ा साथ दिया। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को एतमाद की बुनियाद पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया था। ये कौन लोग हैं जो हमारे वकला को मुतनाज़े बना रहे हैं? आप अपनी सियासत साइड पर रखें। ये हमारे वकील हैं। सलमान अकरम राजा और ज़हीर अब्बास को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। तो ये वो बुनियादी माहौल है जो कि इस वक्त चल रहा है। अब मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है कि जो लोग इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, और ख़ुद अलीमा खान ने भी और साहबजादा हामिद रजा ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो तमाम लोग, वो तमाम पार्टी लीडर्स जो कि अली अमीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए डयाला जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। उनके लिए किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन वो लोग जो अली अमीन गंडापुर के मुखालफ हैं, चाहे वो जुनेद अकबर हैं, चाहे वो आतिफ खान हैं, चाहे वो शहराम तरकई है, चाहे वो अलीमा खान है, चाहे वो सलमान अकरम राजा हैं, चाहे वो उमर अयूब हैं, उनके लिए दरवाजे ही नहीं खुलते। तो ये वो माहौल है जिसने इस नई डेवलपमेंट को जन्म दिया। अब होता यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को यकसर फरामोश करते हुए लाहौर आते हैं। लाहौर में जनाब वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हैं और वो इस खिताब के दौरान इस बात का जिक्र करते हैं कि सूबे में करप्शन पर कंट्रोल कर लिया है। केपी सबसे अमीर सूबा है। उनका यह कहना था कि मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी और इंसाफ की अदम मौजूदगी में रियासत कायम नहीं रह सकती। उनका यह कहना था कि आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, सियासत की बजाय डंडे के जोर पर लोगों को बिठाया गया और फिर इंतखाबात में धांधली वगैरह करते हुए जो उनका इम्पोर्टेंट जो नुक्ता था तकरीर में, उनका यह कहना था कि बानी पीटीआई कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पीटीआई आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक, मुल्क की खुददारी और खुद मुख्तारी की बात करती हैं। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। बानी पीटीआई मुल्क की खातर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई का मकसद इक़्तिदार नहीं। अब ये जो बातें अली अमीन गंडापुर ने की हैं, वो इस बात की तरफ इशारा है कि अली अमीन गंडापुर पार्टी लीडरशिप को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं और मैं ही वो शख्सियत हूं जो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के करीब ला सकती है या इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ निगोशिएशन टर्म्स के ऊपर लेके आ सकती है। लिहाजा मैं जारहाना लबो लहजा तो इख्तियार करूंगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज्ड जरूर रहूंगा कम से कम इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को सेम पेज पर लाने के लिए। और अली अमीन गंडापुर ने यह मैसेज लाहौर में आकर दिया, जो कि अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि हालिया दिनों में मुतअद्दिद सर्कल्स इस बात का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जूतों में दाल बटने का अमल शुरू हो गया और तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की बुनियाद भी डलने जा रही है और कोई ऐसा सिकंदर है जिस पर मुकद्दर जो है वो मेहरबान होने जा रहा है। फैसल वहुडा ने इस हवाले से काफ़ी इशारे भी दिए। अब इस सारी सूरत हाल के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर जो नया ट्विस्ट आया है वो अली अमीन मुखालफ ग्रुप के मंजर आम पर आने का आया है। इस ग्रुप को, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं अनवर ज़ेब खान साहब और इस ग्रुप के अंदर बजौड़, मामंत, खैबर एजेंसी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सदरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसके MPAs इस ग्रुप में शामिल हैं। अब इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या, ये क्या चाहता है? अब फौरी तौर पर जो चीज़ सामने आई है वो है कि ये जो लोग हैं, ये जो एजेंसीज के लोग हैं ख़ास तौर पर जिनको लीड कर रहे हैं अनवर ज़ेब खान साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में जो ये एक बिल मंजूर किया गया है, माइंस एंड मिनरल्स बिल, ये लोग उसके खिलाफ हैं।
इनका ये कहना है कि अगर अली अमीन हुकूमत ने इस बिल को मंजूर किया तो वो चाहे इमरान खान के साथ उनकी कितनी भी कुर्बत हो, वो जनाब इस सूरत हाल में अली अमीन की या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुखालफत करेंगे और ये लोग आ गए हैं खुल के। बताया जाता है कि इस ग्रुप के अंदर अब तक तकरीबन 19 MPAs शामिल हैं बशमूल अनवर ज़ेब खान साहब। फिर उनका ये कहना है, इन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जिन एरियाज़ के अंदर हम रहते हैं वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो इन कौमों की मुश्तरका मिल्कियत है और उस ज़मीन से निकलने वाला जो भी मादनी ज़खायर हैं वो उन कौमों की मुश्तरका मिल्कियत ही तस्वुर होते हैं और वो इस मुश्तरका मिल्कियत को किराए पर या लीज़ पर दे देते हैं और उसमें से अपना शेयर वसूल करते हैं। उनका यह कहना है कि ये माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के बाद ये जो कंट्रोल है वो उनके हाथों से निकल जाएगा और हुकूमतें इसको कंट्रोल करेंगी, चाहे वो वफाकी हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। उनका यह भी कहना है कि हम अपनी ज़ाती जायदादों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर एक ट्वीट की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। वो ट्वीट किया था मुराद सईद साहब ने और मुराद सईद साहब ने ये ट्वीट किया था जनाब 12 अप्रैल को मुराद सईद साहब ने ये ट्वीट किया था और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है जो खैबर पख्तूनख्वा में पेश किया गया है, उनका ये कहना है कि इस बिल की मंजूरी से जो है वो काफ़ी मसाइल क्रिएट होंगे और ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि वो तमाम जगह जहाँ पर ये जो माइनिंग होती है, कानकनी होती है, वहाँ पर वसाइल पर रियासत कब्ज़ा कर लेती है और वो जो एरियाज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी ट्वीट में उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा ने, ये उनका ट्वीट का हिस्सा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ वसाइल मसाइल हल करने का सबब बनते हैं, लेकिन हम वो बदनसीब हैं जिनके वसाइल उनके मसाइल की वजह बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा की भी 2 दहाइयों की यही कहानी है। जब से मादनियात दरियाफ्त हुए हमारे मसाइल बढ़ते चले गए। वज़ीरिस्तान में अरसा से दहशत गर्दी की वजह से स्कूल तो बंद हो जाते हैं लेकिन माइनिंग यानी कानकनी कभी नहीं रुकती। वो किसके पास है सबको पता है। बजौड़ के बच्चे अपना इलाका छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हैं, लेकिन नेप्राइट जिसकी एक गाड़ी 70 से 95 करोड़ तक मालियत की नेप्राइट तरसील करती है, रोज़ाना मुतद्दद गाड़ियां इस इलाके से निकल रही हैं। यानी यहाँ से जो माइनिंग है वो हो रही है और इस माइनिंग के नतीजे में जो वसाइल हैं वो ताकतवर तबकात यानी पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ से हासिल कर रही है और वहाँ के लोगों को उन मादनियात से शेयर नहीं दिया जा रहा। अब नेप्राइट का हवाले से उन्होंने जिक्र किया और ये जो ग्रुप सामने आया है अनवर ज़ेब खान की सरबराही में बजौर मोहम्मद और खैबर एजेंसी से, ये लोग क्या कहते हैं कि हमारी ज़मीनों में जो मादनियात हैं वो हमारा हक है। यानी मुराद सईद साहब इस सारे खेल के पस्से पर्दा डायरेक्टर हैं और ये अनवर ज़ेब खान साहब मुराद सईद की हमायत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सामने आए हैं और मुराद सईद साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इसी ट्वीट में जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को मुस्तरद कर दिया था और कह दिया था कि इस बिल को मंजूर नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में ना सिर्फ ये मादनियात बल्कि ये चुटकुले भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और ये जो एजेंसीज़ के एरियाज़ हैं वहाँ पर और कुछ हो ना हो, ये जो चलगोज़े के बागात हैं 90 किलोमीटर के ऊपर ये जो बागात हैं इनकी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता और यहाँ से चलगोज़ों को की जो पैदावार है उस पैदावार को यकीनी बनाया जाता है और इस पैदावार से करोड़ों और अरबों रुपए हासिल किए जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर ये चीज़ें मुख्तलिफ पीटीआई के अकाउंट्स से शेयर की गई। इसका मतलब ये है कि ये ख़ास चीज़ को एंगलाइज किया जा रहा है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये नेप्राइट क्या है? नेप्राइट जो है वो कोई धात नहीं है, नेप्राइट एक पत्थर है, चमकदार पत्थर है जो कि निकलता है और अगर आप इसको गूगल करें नेप्राइट को तो ये बड़े
आपको वजाहत के साथ बताता है कि ये जो पत्थर है ये इस एरिए में नेप्राइट हो, ज़मुर्द हो, याकूत हो, पुखराज हो या दीगर ऐसे जो जेम स्टोन्स हैं वो बड़े आराम से मिलते हैं। फिर वो इस बात का भी आपको जिक्र किया जाता है कि नेप्राइट के अहम ज़खायर शांगला में मिलते हैं, कोहिस्तान में मिलते हैं, दासूपट्टन के इलाके में मिलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं, द्यामिर और चलास के करीब का जो इलाका है वहाँ पर मिलते हैं। और इसकी जो वैल्यू है पर कैरेट वो तकरीबन 5,000 रुपए के करीब बनती है। 5,000 से 20,000 पर कैरेट आला मेयार का जो पत्थर है रिफाइन होके, यानी उसकी वो जो चमक शमक है, उसकी जो भी नोक पलक है वो सवार के। अब इस एक पत्थर के नाम पर अगर इस बात का जिक्र कर दिया जाए कि जनाब ये करोड़ों रुपए हम यहाँ से कमा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दुरुस्त बात होगी। लेकिन चूँकि इस वक्त सियासत अपने भरपूर अरूज पर है, तो उस सियासत के कुछ ना कुछ जो असरात हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की ये अंदरूनी सियासत है जो कि इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि वहाँ पर ये जो ताकतवर लोग हैं, मुराद सईद हैं, अलीमा खान हैं, ये अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ हैं। और अली अमीन गंडापुर को भी इस बात का अंदाज़ा है और इसीलिए वो जारहाना इनिंग्स खेलते हुए, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए, इमरान खान के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए ये तासुर दे रहे हैं कि अगर मैं हट गया तो इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अलीमा खान कहती हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके नाम लिस्टों में नहीं भी होते, वो जाकर मिल लेते हैं, हमें भी कम से कम उन लोगों से मुतारफ कराया जाए ताकि हमारे नाम भी लिस्ट में आ जाएं। तो ताना किसको है? अली अमीन को। फिर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि सलमान अकरम राजा की शिकायतें लगाई गई। किसने लगाई शिकायतें? बैरिस्टर गौहर ने। तो ये जो खेल है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में, ये अब जरा इसके अंदर ट्विस्ट आया है। और अनवर ज़ेब खान साहब की सरबराही में ये जो MPs का ग्रुप है, ये इसका खुलकर सामने आना, तनकीद करना अली अमीन गंडापुर को, अलीमा खान की तरफ से इनकी हमायत करना, ये वाज़े इशारे हैं कि अली अमीन गंडापुर का खेस खींचने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।